Hello my dear friends, very welcome back to my channel. Today I will be explain Soul Land 2 का लेटेस्ट एपिसोड। वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो हाओ ने किंगडम से भागकर सोल मास्टर बनने की जर्नी के लिए निकल गया था। रास्ते में उसको तांगी और बेबे मिले। उनसे बातें करने और दोस्ती करने के बाद वो बीस्ट को मारने और उसकी सोल रिंग को लेने के लिए निकल गया था। वहाँ पे वह एक मंकी बीस्ट को हरा ही लिया था कि तभी एक वहाँ बग बीस्ट आ जाता है कि हाओ को बर्फ में जमा देती है। और अब आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, में ज़रूर कुछ नया देखने को मिलेगा। एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि हमें बग बीस्ट दिखाया जाता है जो कि हाओ की स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर रही होती है और कह रही है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया, ह्यूमन एट्रीब्यूट, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी हम हाओ के अंदर एक और आवाज़ को सुनते हैं जो कि उस बग से कहने लगता है कि यह बॉडी मेरी है। तभी वो बग कहती है कि तुम कौन हो? मैं तियांग मैंग आइस सिल्क वॉर्म, एक ह्यूमन जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट का हो उसे ढूंढना आसान नहीं होता है, तो फिर तुम मेरे शिकार पर हाथ क्यों डाल रहे हो? वह एनर्जी वहाँ से चली जाती है। फिर वह बग कहती है इस लड़के की सोल मुझसे बिल्कुल अनअफेक्टेड है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह वॉर्म उससे कनेक्शन बनाने लगती है। तब हाओ को होश आता है, वह अपने सामने एक अलग ही जगह देखता है। तब बग बीस्ट कहती है ये तुम अपने कॉन्शियस माइंड को देख रहे हो, और या हम इसे ओशियंस ऑफ स्पिरिट भी कह सकते हैं। आगे जाकर यह मेरा घर होने वाला है। हाओ कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। यह भी नहीं पता कि यह आवाज़ किसकी आ रही है। वह सोच रहा है कि शायद मैं सपना देख रहा होऊंगा। तभी उसके सामने बग बीस्ट आ जाती है और कहने लगती है तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम अभी स्पिरिट वर्ल्ड में हो। हाओ सिल्क वर्म को देखकर सरप्राइज होता है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। सिल्क वर्म कहती है तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, लगता है मुझे तुम्हें शुरू से सारी बात समझानी होगी। देखो, एक ह्यूमन के अंदर दो ब्रेन होते हैं, एक फ्रंट फेस जो जिससे नॉर्मल आदमी सोचता है और दूसरा बैक फेस जो जिसमें स्पिरिट्स रहती हैं, और एक सोल मास्टर एक बीस्ट के साथ अपना लिंकेज करता है जो कि उसके बाद उसका हमेशा के लिए कंपेनियन बन जाता है और उसका बीस्ट उसको हेल्प करता है और अपग्रेड करने में मदद करता है और कहता है मैं भी तुम्हारा बीस्ट हूँ क्योंकि तुमने मेरे सोल रिंग को ऑब्जर्व कर लिया है। वाह, ये सब सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सिल्क वर्म उसको बताती है कि ये हजारों सालों से इस दुनिया में है और वह बस एक कल्टिवेटर का इंतजार कर रही थी। फिर हाओ कहता है तो फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? फिर वह सिल्क वर्म कहती है यह मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ और मैं अभी कुछ ही दिनों के लिए जीवित रह सकती थी और मेरा समय ख़त्म ही होने वाला था, इसलिए मैं जल्द से जल्द किसी से लिंकेज नहीं करती तो मैं मारी जाती। हाओ ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हें गाइड करूँगी। मेरे साथ लिंक करने की वजह से तुम्हें आइस एट्रीब्यूट की पावर मिलेगी और आगे चलकर तुम इसे और ज़्यादा एडवांस कर सकते हो। हर एक बीस्ट से लिंक करने के बाद एक सोल मास्टर को 4 टेक्निक्स मिलते हैं। हाओ कहने लगता है कि तो फिर मुझे भी वो 4 टेक्निक्स मिले होंगे, बताओ ना क्या है? सिल्क वर्म कहने लगती है कि वो 4 टेक्निक्स तुम्हें धीरे धीरे बाद में पता चलते रहेंगे और अब तुम्हारे पास आइस एट्रीब्यूट है, इसलिए तुम्हें आगे की अपनी सोल रिंग को बहुत ही सावधानी से कलेक्ट करनी होगी ताकि इसकी हेल्प से तुम और भी ज़्यादा पावर गेन कर सको। दोस्तों, अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। इस बीस्ट की उम्र लगभग 1 मिलियन ईयर्स है। जितना ज़्यादा अनसेंट बीस्ट होता है सोल मास्टर के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। अब सिल्क वर्म हाओ को सारी बातें क्लियर कर देती है और उसको वापस से रियल वर्ल्ड में भेज देती है क्योंकि उसको बाहर से कोई तो जगा रहा होता है। और हम देखते हैं तांग्या और बीपी उसके पास हैं और उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस बार जब बीपी हाओ की नसों को चेक करता है तो देखता है कि इस बार इसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली में उसकी कम स्ट्रेंथ को देखकर ये लोग उसकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं और सामने वह मंकी बीस्ट को देखता है जो कि मरा पड़ा था और जो कि लगभग 10 साल पुराना था। हाओ ने इसके साथ लिंक कर लिया, यह सोचने लगता है और ये उसके लिए बुरा फील करने लगता है और सोचने लगता है कि उसका कंपेनियन इतना यंग बीस्ट बन गया है, पर इन लोगों को क्या पता है उसके साथ अंदर क्या हुआ। और फाइनली हाओ को होश आ जाता है।
तांगिया कहती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था, यदि तुम्हें जल्दी होश ना आता तो हम तुम्हें बचा ही ना पाते। यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। हाओलुआ को भी खतरा महसूस होता है। इतने में वह सामने देखता है ये तांगिया और बीपी ने अपनी सोल्डरिंग को एक्टिवेट कर लिया है। हाओलुआ मिस्टर बाई के 3 सोल्डरिंग को देखकर शॉक हो जाता है। इसमें 2 सोल्डरिंग 100 ईयर्स पुराने बीस्ट के हैं और एक तो 1000 ईयर पुराने बीस्ट का है। और सोचता है कि मिस्टर बाई मुझसे लगभग 5-6 साल बड़ा, और इसको देखकर लगता है कि ये ग्रेट स्पिरिट के सोल मास्टर के लेवल 30 तक पहुंच गया है। तभी हम वहाँ स्नेक बीस्ट को देखते हैं। तांगिया तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।